शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। The meeting will take place in Karachi. One more example for better understanding. Cricket match Peshawar में होगा. The cricket match will take place in Peshawar. The cricket match will take place in Peshawar. उसका सालगिरह घर पे होगा. His birthday will take place at home. मैंने चावल खाना कम कर दिया है. मैंने चाय पीना कम कर दिया है. आपने बाहर घूमना कम कर दिया है. उसने स्मोकिंग कम कर दिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। He cut down on smoking. उल्टा उसने मुझसे माफी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उल्टा उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। Rather you are complaining.
तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदम। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फैमिली। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फैमिली। दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फ्रेंड्स। आई डोंट फील लाइक हियर विदाउट माई फ्रेंड्स। तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है, उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का नहीं है, यानी हर सेंटेंस में किसी काम का नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन किसी काम का नहीं, यानी बेकार होना या किसी काम का न होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यह सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। हिज मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। मुझे जाना पड़ेगा, हमें देहयान से रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़ेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पड़ेगा, यानी हर सेंटेंस में पड़ेगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विल हैव टू। विल हैव टू मीन पड़ेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। मुझे जाना पड़ेगा। I will have to go. I will have to go. हमें ध्यान से रहना पड़ेगा। We will have to live carefully. We will have to live carefully. तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। You will have to come here. You will have to come here. मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़ेगा। I will have to meet him by all means. क्या कोई और सड़क है जाने को, क्या कोई और जगह है रुकने को, क्या कोई और बात है सुनने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर
प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो, इज देयर एनी अदर रोड टू गो, क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन, इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को, क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को, क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।